हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस में। दोस्तों, कल मैंने आपको कार्यपालिका का एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, राष्ट्रपति। और आज दोस्तों जो बात करेंगे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 को लेकर। ठीक दोस्तों, तो जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आ जाइए और क्लास का आनंद उठाइएगा। आज दोस्तों एक बेहतरीन सी क्लास होगी उपराष्ट्रपति को लेकर और उपराष्ट्रपति को लेकर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं कि मैं डेली आप लोगों से कहता हूं कि जो भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करूं और आपके कमेंट का आंसर दूं। और दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक दोस्तों, तो आप लोग करिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और जो भी आप नहीं जान पा रहे कि कैसे कौन सी चीज़ क्या होती है, उसकी आपको एक बेहतरीन सी जानकारी दी जाएगी और हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको ये जानकारी देने के लिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ। तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि हवाओं से कह दो कि वो अपने हद में रहें, कि हवाओं से कह दो वो अपने हद में रहें, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ठीक दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं इस मोटिवेशन शायरी के साथ, उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का दूसरा टॉपिक। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं जरा उपराष्ट्रपति। और ये दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 63 में कहा गया क्या? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों किसमें ये कहा गया? अनुच्छेद 63 में। ठीक, क्या कहा गया दोस्तों? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 64 की बात करें। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक, 64 की बात करें तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक दोस्तों, पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। ठीक दोस्तों, उपराष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, वर्ड आया हुआ पदेन। पदेन का मतलब दोस्तों, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी होंगे, ठीक, मान लेते हैं आज हामिद अंसारी है, ठीक, कल और कोई होगा, परसों और कोई होगा, या आप ऐसे समझो जैसे आज आपके, ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा, तो उस पद पर जो भी होगा, ठीक, वही राज्यसभा का क्या? सभापति होगा। ठीक, यही वर्डिंग लिखी हुई दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब उस पद पर जो भी होगा उपराष्ट्रपति के रूप में, वो आपका क्या हो जाएगा? सभापति हो जाएगा दोस्तों। और ये किसमें दोस्तों बात की गई? अनुच्छेद 64 में। ठीक, अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या दोस्तों? पदेन सभापति होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 65 की अगर बात करें, अनुच्छेद 65 में दोस्तों कहा गया उपराष्ट्रपति के कार्य। ठीक, आर्टिकल 65 में क्या कहा गया? उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 65 में दोस्तों उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 66 की अगर दोस्तों बात करें, ठीक, तो जरा देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बने रहिए दोस्तों, जाइएगा कहीं नहीं, निर्वाचन। ठीक, मजा भी आएगा, ठीक है ना, सब कुछ मिलेगा, मजा भी मिलेगा, सजा भी मिलेगा। ठीक, और आप लोग यहाँ से पढ़कर भी, ठीक, आनंद भी उठाएंगे, सब कुछ बने रहेगा, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। देखिए उपराष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन है दोस्तों। इसके बाद अनुच्छेद 67 की अगर दोस्तों बात की जाए, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक, तो जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे सर अरे ये क्या बात हुई सर जी, आप क्रम से पूरे, ठीक है ना, अनुच्छेद लिखवाते चले जा रहे, इसके डिटेल के बारे में नहीं बता रहे। तो दोस्तों थोड़ा आप लोग अपने दिल को धैर्य दीजिए, ठीक, तसल्ली रखिए, अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी मैं
उपराष्ट्रपति पर जो आर्टिकल है सिर्फ उनको देख रहा हूँ। इसके बाद मैं इन्हीं सब कार्यों, इन चीज़ों को डिटेल से चर्चा करूँगा। ठीक, तो आप लोग बने रहिए दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप लोग चले गए तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास छूट जाएगी, जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त व भरने का समय 68 में है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त कॉमा भरने का समय, पद रिक्त कॉमा भरने का समय, ठीक है ना, भरने का समय। ठीक, ये दोस्तों क्या है, उपराष्ट्रपति के। ठीक, तो 68 जो दोस्तों अनुच्छेद है क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ भरने का समय। और दोस्तों आखिरी है 69 यानी 69 कहता है उपराष्ट्रपति को शपथ। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ। ठीक दोस्तों, शपथ आपने मूवी देखी होगी दोस्तों, एक बहुत ठीक शपथ मूवी देखी होगी आपने, ठीक है ना। तो जरा देखते एक बार उपराष्ट्रपति के बारे में। और भी उपराष्ट्रपति, सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 63 क्या कहा गया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और ये अनुच्छेद 63 में वर्डिंग की गई है। ठीक दोस्तों, अभी मैं सिर्फ केवल आपको मैं अनुच्छेद लिख रहा हूँ, इसके बाद इन्हीं पर डिटेल से दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग ये मत सोचिए अरे सर जी तो ये वन लाइनर लिखवा रहे, कुछ डिटेल बताए नहीं, बताएंगे। बस थोड़ा आप अपने दिल को तसल्ली दीजिए और धैर्य बना के रखिए। ठीक, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों, खट्टा नहीं। ठीक, तो जरा देखिएगा 64 में क्या कहा गया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब उस समय जो भी उस कुर्सी पर उपराष्ट्रपति के रूप में होगा, जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सभापति हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया, उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या भरने का समय क्या है। और अनुच्छेद 69 दोस्तों क्या, उपराष्ट्रपति को शपथ के बारे में इतना क्या प्रावधान किया गया। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों ने ये अनुच्छेद देख लिए हुए। ठीक, तो एक बार जरा इन अनुच्छेदों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद डिटेल से बात करते हैं। जरा एक बार ले लीजिए आप सभी लोग इन अनुच्छेदों को स्क्रीनशॉट, इसके बाद डिटेल से बात की जाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है ना दोस्तों। अब आप लोग दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे। योग्यताएं में सबसे पहला और कॉमन पॉइंट दोस्तों जो आप लोग हमेशा लिखते हो सभी में, ठीक है ना, कॉमन पॉइंट रहता है क्या है, वह भारत का नागरिक हो। पहला और कॉमन पॉइंट वह है। ठीक, ये आप लोग हमेशा लिखते हो, ठीक है ना दोस्तों। वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। वह भारत का, ठीक दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो। ठीक, कॉमन पॉइंट ये सभी में दोस्तों कॉमन रहता है क्या, वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद दोस्तों दूसरे की बात करें, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है ना। आप लोग देखिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। तीसरी कंडीशन क्या है, राज्यसभा में चुने जाने योग्य, चुने जाने योग्य हो। ठीक दोस्तों, बस दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों ने जहां जहां पॉलिटी पढ़ी होगी, ठीक, जिस भी चैनल पर पढ़ी होगी, ठीक, एक बार इस चैनल को देखिएगा और पॉलिटी देखिएगा, क्या वास्तव में आपको ऐसा पढ़ाया गया कि नहीं। आपको मजा आ जाएगा। एक एक बिंदु से लेके ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जो मैं चर्चा ना करूं पॉलिटी के लिए। ठीक दोस्तों, बस आप लोग बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए, और जितना आप लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी मज़ेदार हो जाएगी
और मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। ठीक, तो तीसरा आपका ये पॉइंट हो गया। चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथा दोस्तों पॉइंट, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। ठीक दोस्तों, लाभ का पद मतलब अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है, ठीक, तो वह किसी सरकारी पद पर ना हो। यदि होगा तो उस पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति के लिए क्या करेंगे, ठीक, निर्वाचन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति के लिए। क्या, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक दोस्तों, ये आपका क्या है, योग्यता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कार्यकाल राष्ट्रपति का क्या रहता है, तो जरा देख लेते हैं कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल क्या है राष्ट्रपति का, सॉरी दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। ठीक दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, जरा देखते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। ठीक दोस्तों, यानी जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा दोस्तों कितना होगा, 5 वर्ष का। ठीक, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पहले वे अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हो सकते हैं, ये आपने देखा। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों कितना होता है, 5 वर्ष। इससे पहले भी अगर वो पद मुक्त होना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे, राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये वर्डिंग। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया, कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इससे पहले वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, पद मुक्त हो सकते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके बाद आगे दोस्तों बात करते हैं, ठीक है ना, शपथ। बात करते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जरा देख लेते हैं। ठीक है ना, शपथ। सबसे पहले दोस्तों हाँ शपथ देख लेते हैं, शपथ। ठीक, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, के समक्ष। चलिए दोस्तों, ठीक, तो देख लेते हैं एक बार उपराष्ट्रपति की दोस्तों योग्यताएं की बात करें तो पहला पॉइंट वह भारत का नागरिक हो। ठीक दोस्तों, दूसरा पॉइंट 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। और चौथा पॉइंट किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी पद पर ना हो। अगर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इससे पहले वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकते हैं। तो कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है और इससे पहले वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शपथ की बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाते हैं या
या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, ठीक, या उसके द्वारा, उनके द्वारा लिख लो दोस्तों, उसके थोड़ा बद लगेगा तो यहाँ पर लिख लो या उनके द्वारा, या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, ठीक है ना। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर नियुक्त कर देता है तो उसके समक्ष उपराष्ट्रपति को क्या दोस्तों, शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया ना। तो एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है ना। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। योग्यताएं, कार्यकाल और शपथ आप लोगों ने देखा हुआ है। इसके बाद आगे दोस्तों बात करते हैं, जरा देखते हैं आगे, ठीक, आगे की बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं जरा, ठीक है ना, आगे क्या होगा। आप लोग बने रहिए, क्लास का आनंद लेते रहिए और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है ना। ठीक है, आगे की बात करते हैं उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना दोस्तों। निर्वाचन तो कैसे किया जाएगा देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल, ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव। चले निर्वाचन में देखते हैं, तो देखते हैं आप लोग जरा ध्यान से। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से, एक निर्वाचक मंडल के, ठीक दोस्तों, मंडल के माध्यम से संपन्न किया जाएगा, माध्यम से संपन्न किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा। ठीक दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके, एक निर्वाचक मंडल। इन दोस्तों जो मैं इन चीजों को अंडरलाइन करा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, जिनको आईएएस का एग्जाम देना, ठीक, वहां प्री में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से संपन्न किया जाएगा, पहला कथन, ऐसे ही लिखेंगे और आपसे जोड़ जोड़ के पूछेगा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के में निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य भाग लेते हैं, ऐसे चीजों को जोड़ जोड़ कर पूछेगा दोस्तों। ध्यान रखिए, जिनको आईएएस का एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से संपन्न किया जाएगा, जिसमें संसद के, जिसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों, संसद के दोनों, वर्डिंग देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, ठीक है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत, निर्वाचित तथा मनोनीत, ठीक, निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये आप लोग वर्डिंग देखिएगा दोनों, ठीक दोस्तों, यानी संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। और राष्ट्रपति का जब दोस्तों निर्वाचन होता था तो केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, मनोनीत नहीं लेते थे। तो वर्डिंग देखिएगा निर्वाचन में, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से संपन्न किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों ये वर्डिंग ध्यान रखना, आईएएस के प्री में सेम यही वर्डिंग आपको ऐसे ही लिखी मिलेगी और ऐसे ही आपके कथन कारण पर क्वेश्चन बनते हैं और जोड़ जोड़ के पूछता है दोस्तों। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के साथ जोड़ देगा, ठीक है ना, या लोकसभा अध्यक्ष के वेतन को, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के वेतन के रूप में जोड़ जोड़ के पूछेगा। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना है कि एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट, ऐसे ही आपको वहां पर आईएएस के प्री में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद इसी में और बात करते हैं, देखिए जरा, ठीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से संपन्न किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। निर्वाचित यानी निर्वाचन के द्वारा आते, मनोनीत किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते, ठीक। तो आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या भाग लेते हैं। तो इसके बाद इसी में और पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर, ठीक, वर्डिंग देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर अनुपस्थिति, ठीक, अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक दोस्तों, क्या मतलब हुआ जरा एक बार समझ लीजिए। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देते या उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका पद रिक्त हो जाता है, तो ठीक, तो उनके पद को भरने के लिए या रिक्त के पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाएगा। और ये उपराष्ट्रपति 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके बने रहेंगे। इसके बाद चुनाव करके नया राष्ट्रपति क्या चुन लिया जाता है 6 माह के अंदर। वही वर्डिंग लिखी हुई दोस्तों, क्या, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, और भी देखिए, जब भी उपराष्ट्रपति वर्डिंग देखिएगा दोस्तों, जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। वर्डिंग दोस्तों देखिएगा, जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते का हकदार नहीं होगा। तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते का हकदार नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो वह वेतन व भत्ते के रूप में हकदार नहीं होगा। ठीक, एक बार देख लेते हैं दोस्तों, निर्वाचन में क्या है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से संपन्न किया जाएगा, और जिसमें संसद के दोनों सदन, दोनों का दोस्तों, निर्वाचित और मनोनीत किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, निर्वाचित चुनाव के द्वारा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, दोनों सदन क्या भाग लेते हैं, दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, इसके बाद और क्या कहा गया, यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, यानी दोस्तों वर्डिंग समझिएगा, किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है, ठीक, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाएगा। कब तक? 6 माह तक। फिर 6 माह के अंदर चुनाव करा लिए जाते हैं, नया राष्ट्रपति आ जाता है। ठीक, लेकिन जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा तो उस टाइम उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जब वो उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति नहीं होता तब तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता है, लेकिन जब कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा
तब वह राज्य के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते का हकदार नहीं होगा। उसके पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक, तो वर्डिंग दोस्तों लिख मैं इसलिए रहा हूँ एक एक पॉइंट, चाहता तो मैं वही शॉर्ट लिखवा देता। दोस्तों जब आईएएस में सवाल आता है तो जो भी लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, सेम आपको यही वर्डिंग प्री में वहां पर लिखी मिलेगी कि जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, पहला कथन ऐसे ही लिखा होगा, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते का हकदार होगा या नहीं होगा, पहला कथन। दूसरा, और आपको पहचानना होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा नहीं है। दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा, यही आपकी वर्डिंग वहां पर सेम पूछी जाती है। इस कारण से मैं ये एक एक पॉइंट अच्छे से आपको लिख के और अच्छे से मैं बताता चलता हूं कैसे वहां पर आईएएस प्री में आपके लिए सवाल आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और ठीक, तो जैसे ही आप लोग कुछ हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, मैं तुरंत लाइव क्लास स्टार्ट शुरू कर दूंगा और आप लाइव कमेंट करिए और क्लास का आनंद लेते रहिए। ठीक दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ से सब ये आईएएस प्री में सवाल बनते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या ध्यान रखिएगा कि जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका निभाएगा, ठीक, तो उस टाइम वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते का हकदार नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों इसी में तीसरा पॉइंट देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, जरा ध्यान से देखिएगा, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि अपने पद की अवधि समाप्त, ठीक दोस्तों, समाप्त हो जाने पर भी ठीक, तब तक पद धारण करता है, तब तक पद धारण करता है। ठीक, वर्डिंग देखिएगा दोस्तों, तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसका उत्तराधिकारी, ठीक, वर्डिंग देखिएगा, उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक दोस्तों, ये आपका था पूरा निर्वाचन में। ठीक, तो देख लेते हैं दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत क्या भाग लेते हैं। ठीक, दूसरी बात दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाएगा, लेकिन जब भी वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा तो उस टाइम उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे। उपराष्ट्रपति, ठीक, अपनी पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी तब तक उपराष्ट्रपति पद पर रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया। तो एक बार जरा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों, स्क्रीनशॉट। इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा एक बार इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक दोस्तों, ले लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बात करते हैं जरा। चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक, सबसे पहले अब बात करते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति में प्रस्तावक 20 होते हैं। ठीक, प्रस्तावक दोस्तों समझ लीजिए,
प्रस्तावक का मतलब, ठीक, जैसे मैं उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा हूँ तो ये 20 लोग कहेंगे हमसे कि ठीक आप खड़े हो जाइए, हम आपके सहमति में हैं, तो इन्हीं को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रस्तावक। और ये कितने होते हैं, 20। अनुमोदक भी दोस्तों 20 होते हैं, और ये अनुमोदक क्या करेंगे, इन प्रस्तावक का समर्थन करेंगे। ठीक है, आप उपराष्ट्रपति के साथ में है तो हम आपके साथ में है, इनको दोस्तों क्या बोला जाता है, अनुमोदक। और इनकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है, 20 होती है। ठीक, तो प्रस्तावक भी 20 और अनुमोदक भी 20 उपराष्ट्रपति में। ठीक, इसके बाद दोस्तों देखते हैं, कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता तो उसे जमानत राशि जमा करनी पड़ती होती, किसमें, आरबीआई में। कितनी, 15,000 रुपए। ठीक है ना, जमानत राशि क्या आरबीआई में क्या दोस्तों जमा करनी पड़ती होती। ठीक, 15,000 रुपए की जमानत राशि किसमें, आरबीआई में जमा करनी होती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों और भी बात करते हैं, जरा देखिएगा। दोस्तों एक बार देख लेते हैं दोबारा से, मुझे लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है ना, तो प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20। ठीक, प्रस्तावक का मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति के रूप में खड़ा होता तो ये 20 लोग कहेंगे ठीक है आप खड़े हो जाइए, हम आपके साथ में हैं, इनको बोला जाता है प्रस्तावक। और ये 20 होते हैं, और इनका प्रस्तावक का जो समर्थन करता है उन्हें अनुमोदक बोला जाता है। उनकी भी संख्या कितनी होती है, 20 होती है दोस्तों। ठीक, इसके बाद जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के रूप में खड़ा होता है तो उसे दोस्तों 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में क्या जमा करनी पड़ती होती है। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है दोस्तों वो 4 लाख रुपए प्रति माह और भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। दोस्तों मन में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो 15,000 रुपए की जमानत राशि है आरबीआई में जमा करनी पड़ती होती है, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन पाता है तो क्या यह जमानत राशि जब्त हो जाएगी? हाँ दोस्तों बिल्कुल। यदि कुल वैध मतों के 1/6 वैध मत अगर प्राप्त नहीं हुए, कुल वैध मतों के 1/6 वैध मत अगर प्राप्त नहीं हुए तो दोस्तों जमानत राशि क्या जब्त कर ली जाएगी। ठीक दोस्तों, जैसे मतलब वैध मत क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 540 मत हैं। ठीक, तो इन 40 मतों में 1/6 मत हमें चाहिए, और 1/6 का मतलब ठीक देख लीजिए यहाँ पर 6 सत्ते 42 होता है। ठीक है ना, 6 सत्ते 42। ठीक, और देख लीजिए और भी जाएगा दोस्तों। ठीक, 9 छिक्का 54 यानी सीधे 9 बार जाएगा, यानी 90 मत। 540 का 1/6 यानी कितने 90 मत होना चाहिए। 6 निम्मा 54 यानी 90। अगर इतने नहीं है तो ये दोस्तों 15,000 रुपए की जो जमानत राशि है दोस्तों वो क्या जब्त कर ली जाएगी। ठीक, इतने अगर है तो जब्त नहीं होगी, अगर इससे कम है 1/6 से कम है तो 15,000 रुपए की जमानत राशि क्या जब्त कर ली जाएगी। ये दोस्तों एक काल्पनिक आंकड़ा है, मैंने 540 आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखना कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता तो 20 प्रस्तावक होना चाहिए। प्रस्तावक का मतलब उसके समर्थन में 20 अनुमोदक होना चाहिए जो प्रस्तावक का समर्थन करे। जमानत राशि 15,000 रुपए ठीक जमा करनी पड़ती होती किसमें, आरबीआई में। और जो वेतन होता है उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए प्रति माह भारत की संचित निधि से आता है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक, अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि मैं आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहा हूं, ठीक वास्तव में लग रहा है, तभी आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ठीक आपको ये चैनल ठीक जो भी आप मुकाम देख रहे हैं और जो भी आपके माँ बाप का सपना है अगर आप लोग पूरा करना चाहते हो दोस्तों तो इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए। और यही वो चैनल है जो आपका और आपके माँ बाप का सपना पूरा करेगा। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।